हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और अभी अभी कुछ खबर मिली है, किसके मार्फत मिली वो मैं नहीं बताऊंगी, है ना, कि सचिन को अब डिफेमिंग का नोटिस मिलने वाला है ना। और सचिन भाई जाएंगे अब लंबी जेल, क्योंकि यहाँ पर लगातार उसको डिफेम किया जा रहा है ना। यदि कोई बंदी शांत बैठी है, ठीक है, उसने अपनी गलती स्वीकार करी, माफी मांगी। अब माफी किन किन क्रिएटर से मांगी है, ठीक है, लेकिन खुल के उसने माफी नहीं मांगी। इस बात को तो हम लोग भी बोलेंगे कि खुल के माफी मांगनी थी। आकर गलत किया है तो गलत की माफी मांगनी थी, ठीक है, लेकिन बंदी अब चुप बैठी है। और ये बंदा कंटिन्यू अपने चैनल पे गंदगी करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, साथ में परिवार वालों से भी करवा रहा है, ठीक है। अभी तक मैं सही बताऊं, मुझे मनीषा से बहुत बहुत सिंपैथी थी। और उनकी मम्मी भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, अभी भी लगती है, ऐसा नहीं है। मनीषा भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। रोती है तो दुख होता है आज कि किसी औरत पे सारी चीजें गुजरती हैं, तो वो औरत ही समझ सकती है कि उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है। लेकिन मनीषा अभी जो कर रही हो ना, वो सही नहीं कर रही हो बेटा, बिल्कुल सही नहीं कर रही हो आप। हम लोग काफी बड़े हैं आपसे, मैच्योर हैं, जिंदगी बहुत देखी है, इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि जो आप अभी जिस लाइन पे, जिस ट्रैक पे जा रही हो, जिसके कहने पे जा रही हो, बहुत गलत कर रही हो। एक बात बताओ बेटा, ये गलती आपने की होती तो ये सचिन महाराज आपको अपनाते? इतना सोच के देखना और उस बंदे से ये क्वेश्चन करके देखना कि जो गलती आपके पति देव जी करके बैठे हैं, वो भी रिश्तों की आड़ में, चलो ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड बनाते वो ठीक था, बहन बना के कुछ और बनाया, तो ये गलती आप करती तो आपको सचिन माफ करता? आपको सचिन घर में रखता? या सचिन की फैमिली आपको घर में रखती? आप अपनी सास से, आप अपनी ननद से, आप अपने देवर से, देवरानी से, जो जो घर के लोग आपके वीडियो बना रहे हैं आपको लेके, आप उन सब से ये क्वेश्चन रेज करो, है ना। आपका माइंड वॉश कर दिया जाता है, सीधी बात है। और आपको ये लगता है कि आप जो कर रही हो सही कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप अब सही कर रही हो, है ना। आप किस दबाव में हो मुझे नहीं मालूम, आपको कितना दबाया जा रहा है घर वालों की तरफ से वो भी नहीं मालूम। हो सकता हो आप पर मायके से, हो सकता हो आपको ससुराल से, हो सकता हो आपके पति देव से आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी खुद की कोई बुद्धि नहीं है, खुद में कोई दिमाग नहीं है। आप में बस यही है कि जैसा भी है पति मेरा है, भला है बुरा है, जैसा कि आज अलका जी ने बोला था कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। तो बिल्कुल सही बोली कि जैसा है वो आपका ही है, लेकिन गलत में साथ मत दो, और गलत है तो उसे सुधारने की कोशिश करो, इतना बोलूंगी मैं, है ना। और ये भाई तो जाएंगे लंबे जेल। इन्होंने, क्योंकि किसी का भी चैट लगाना, किसी का भी रिकॉर्डिंग लगाना सोशल डिफेमिंग होती है। वो बंदी के बारे में आप सोचो, ठीक है, वो गलत करके बैठी है तो शायद इसलिए उसका कोई वीडियो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि गलती है, परिवार वालों की गलती है, उसकी खुद की गलती है, तो वो कोई वीडियो नहीं डाल रही है ना। और कहते हैं ना कि शोर वही मचाता है जो गलत होता है। यहाँ अब समझ में आ रहा है ये चीज जो पिछले 10-15 दिन से यहाँ पे जो चल रही है, अब समझ में आ रहा है कि शोर किसकी तरफ से ज्यादा मच रहा है, ढोल धमाके किसकी तरफ से ज्यादा आ रहे हैं ना। और ठीक है, गलती करी है मैडम ने, गलती करी है तो उसका खामियाजा भी भुगतेंगी और जिंदगी भर भुगतेंगी, ये भी भुगतेंगी। इनकी बच्ची अभी कितना सफर करेगी ये इन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि ये यदि घर में रह रही होती, सिर्फ भोपाल रह रही होती, सोशल लाइफ नहीं होती इनकी, तो शायद बाहर कहीं जाके बस जाते, है ना, तो भी ये सारी गंदगी इनकी हट जाती, है ना। लेकिन अभी ये एक इन्फ्लुएंसर है, पब्लिक फेस है, और ये चीजें
किसी ना किसी रूप में जिंदगी भर सामने आती रहेंगी इनके। और आप ये सोचिए कि उस बच्ची का सबसे ज्यादा दया आती है उस बच्ची पर। बच्ची यदि अभी स्कूल जाएगी, बच्ची पड़ोसियों के यहाँ खेलने जाएगी, बच्ची किसी रिश्तेदारों के साथ के बच्चों के साथ खेलेगी, उठेगी बैठेगी, जहां भी जाएगी, तो और बच्चों के पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? कभी सोचा? यही बोलेंगे ना, नहीं नहीं इसकी माँ ऐसी है, अरे नहीं इसके साथ मत खेलो। ये पब्लिक की सोच होती है, ये हर इंसान की सोच होती है। और इसकी माँ गलत है, उसने गलत किया है, और अब कितना कुछ गलत किया है ये तो अभी किसी को पता ही नहीं है। क्या गलती हो गई, कितनी गलतियां हो गई हैं, बस इतना पता है कि रिश्तों की आड़ में गलत रिश्ता बनाया, है ना। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी, ऐसी क्या पड़ी थी कि जो ये सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें उन मैडम की साइड से अभी आना बाकी हैं, जो अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये बंदा चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। ये मैडम आती जाती है, उनकी बीवी आती जाती है, बंदा तो आता ही आता है, अब बीवी को बेचता रहता है। तो बहुत गलत बात है ये। लगता है कि मैटर अब सॉर्ट आउट होगा, अब सॉर्ट आउट होगा, आपस में बैठ के कर लो यार। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सचिन अब मानेगा। जब तक इसको लंबी नहीं मिलेगी, जब तक ये नहीं मानेगा। नेस्तनाबूद तुम दूसरों को करना चाहते थे, ऐसा ना हो बेटा कि उल्टी मार पड़ जाए, है ना। पब्लिक भी यहाँ बुद्धू नहीं है, पब्लिक को भी समझ में आने लगी है सारी चीजें। ठीक है, आपके फैमिली मेंबर बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा। आपका भाई भी एक्सेप्ट करता है ये सारी चीजें, आपकी बहन भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरा भाई ने गलती की है, आपकी माँ भी एक्सेप्ट करती है, इवन आपने भी किया, चलो ठीक है। लेकिन दूसरों की अब डिफेमिंग मत करो, जितनी करनी थी हो गई है, दुनिया को सब कुछ पता चल चुका है, अब क्या मतलब का। जिसको जितना तुम्हें उसके कपड़े उतारने थे उतने आप उतार चुके हो, उससे ज्यादा तो अब नहीं उतार सकते ना, तो कपड़ा बचा ही नहीं है। इससे ज्यादा और क्या करोगे। औरत ही फिर यही सोचती है, अरे हो गया, एक बार हो गया ना, अब जो बोलना है बोलता रहे। तू पागल है, तू गधा है, तू गधा तो नहीं है, बहुत स्मार्ट गधा है वो, है ना, इंजीनियर गधा है ना, एम आई राइट। बहुत अरे पता, मैंने इसका चैनल देखा यार, वो मेरे को तो पता ही नहीं था उस चैनल का जिसमें ये बच्चों को पढ़ा रहा है। यार इतने टैलेंटेड बंदे हो, इतने पढ़े लिखे बंदे हो, इतनी एजुकेटेड फैमिली है, किस ट्रैक पे जा रहे हो भाई साहब आप। आपका ट्रैक बहुत गलत जा रहा है। अपने टैलेंट को यूज करते, ये क्या चीजें दिखा रहे हो आप। बच्चों को पढ़ाते हो, आप टीचर हो, आपका क्या चीज, आपका जो है कैसा वो जा रहा होगा, आपने कभी सोचा। बच्चे क्या सीख रहे होंगे आपसे, अरे मेरा टीचर वो सोशल, बाप रे, बहन बनाया था, ओ बाप रे, फिर उसको ऐसा बना लिया, गर्लफ्रेंड बना लिया, ओ माय गॉड। ये आजकल की औलादें हैं, बहुत लंबा सोच लेती हैं, है ना। उस चीज से डर नहीं लगता क्या आपको। आपको वहीं रहना है, वहीं सब कुछ करना है। और पब्लिक, और इवन आप छोटी सी जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसा सुना है ना, सिवान बहुत छोटा है, वहां पर आपके पापा जो हैं उनकी क्या इज्जत रही होगी, कभी सोचा। आपकी तो चलो ठीक है, आप तो अम्बाला रहते हो, लेकिन आपके फादर है, आपके छोटा भाई, वो लोग तो सब वहीं रहते हैं ना। रिश्तेदारों को कितना कुछ सुनना पड़ता है, घर के लोगों को कितना कुछ सुनना पड़ता है। वो किसी को फेस दिखाने, मैंने तो शायद अभी तक इतने टाइम में इतने वीडियोस इन लोग के आए, उसमें मैंने इनके फादर को नहीं देखा अभी तक। आप लोगों ने देखा हो तो वीडियो मुझको कमेंट करना। मैंने तो इतने सारे लोग सब डालते जा रहे हैं, लेकिन एक भी ब्लॉग में इनके फादर नजर नहीं आए मुझे। शायद बहुत गिल्टी फील कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए कि ऐसे काम हो गए। हर मदर फादर को लगता है कि यार गलत काम हुआ है, और मैच्योर पर्सन से हुआ है, कोई छोटे बच्चों से नहीं हुआ है। जो ना समझ रहते हैं यार, बच्चे गलती कर जाते हैं, तो मदर फादर को ये लगता है कि यार बच्चे में अक्ल नहीं थी, अभी बच्चा ना समझ है। लेकिन यहाँ तो समझदारी के पुतले हैं दोनों जन, तो भी गलती करके गए हैं। तो सचिन भाई, आपके लिए एक पर्सनली सलाह दूंगी कि मत करो ये सारी चीजें, अपनी बीवी से भी मत कराओ। आपकी छवि बहुत ज्यादा गिर रही है ना। अभी जो लग रहा था कि हाँ यार
सचिन ने एक्सेप्ट कर लिया, 2-4 दिन लगा कि हाँ यार ठीक है, वो बंदे से गलती हुई तो बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप उसी चीज का रायता फैलाते जा रहे हो, फैलाते जा रहे हो, फैलाते जा रहे हो। राम जाने उस रायते का क्या बनाना चाहते हो। जितना ज्यादा आप उस चीज को खींचोगे खींचोगे तो एक दिन टूट जाएगी ना, टूटेगी तो विस्फोट होगा, है ना। विस्फोट होगा तो बहुत बुरा होगा और लंबी सजा ना हो जाए आपको। आपने कभी सोचा इस चीज के लिए? ऐसा नहीं है पब्लिक पूरी आपके साथ है या पब्लिक पूरी उसके साथ है। पब्लिक सही देखती है अभी, है ना, कि क्या हो रहा है। जब तक आपका लगा कि नहीं यार ठीक है, इस बंदे ने गलती करी लेकिन उस बंदे ने स्वीकारा इस चीज को, तो हम लोगों ने भी उस चीज का सपोर्ट किया कि नहीं यार सचिन ने स्वीकारा। लेकिन जैसे ही दिखने लगा कि यार यहाँ तो अति हो रही है, तो अति की गति होती है हमेशा, तो वही गति फिर आपकी बनने वाली है। तो आपसे यही बोलेंगे हम लोग तो कि अपने आप को अभी भी संभाल लो, ये सारी चीजों को बंद करो, बहुत हो चुका है। अपनी बीवी को ये फालतू, अभी भी एक आई है उसकी वीडियो जस्ट, उसमें भी यही सारी चीजें क्या है, कुछ अच्छा फैमिली ब्लॉग ले आओ, कुछ अच्छा नया ले आओ, छोड़ दो इसको, मट्टी डाल दो, अब हो गया। जब इसकी साइड से कुछ नहीं आ रहा तो आप भी मट्टी डाल दो। अब जिसको जो पता चलना था वो तो बम फूट ही चुका है ना। अब आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो सामने वाली बंदी से, क्या कर रहे हो? इतना आपने उसका, आप सोचो थे कि आप वो माफी मांगी, उससे भी बड़ी चीज आपने उसकी कर दी। कहते हैं ना, एक भरी महफिल में किसी औरत को खड़ा करो और उसको नंगा कर दो, ये चीज आपने करी है उसके साथ। तो इससे ज्यादा और क्या करोगे भाई साहब, हो गया ना। अब सब बाइंड अप करो। सारे चैनल वाले यही बोल रहे हैं कि अब बाइंड अप करो, सारी चीजें हो चुकी है, अपने फैमिली ब्लॉग्स लेकर आओ। देखो लोग बोलेंगे मैटर हुआ है, थोड़े दिन उसमें चिंगारियां जलती रहेंगी, थोड़े दिन कहते हैं ना फुसफुस फुसफुस होती रहेगी, लेकिन थोड़े दिन बाद सब शांत हो जाएंगे। यदि आप शांत हो जाओगे तो सब शांत हो जाएंगे। यदि आपकी तरफ से ही कुछ आता रहेगा तो हम सब तो बैठे ही हैं बोलने के लिए, यहाँ पर यार रिएक्ट करने के लिए बैठे हैं ना। तो आप मत करो, आप कुछ इस तरीके का इससे रिलेटेड बोलना बंद ही कर दो। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके फैमिली वाले हुए, जो भी हैं आप हैं, आप ये सारा टॉपिक बंद कर दो। कोई एक दिन बोलेगा, कोई 2 दिन बोलेगा, जब लगेगा कि इसकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा तो वो नहीं बोलेगा। जैसे नेहा को लेके अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है ना, क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि इस बंदी का कुछ आ ही नहीं रहा है ना। सबको मालूम है कि हाँ इस औरत ने गलत किया था, रिश्तों की आड़ में किया था, बस इतना बोल बाल के सब चुप हो गए। लेकिन एट लास्ट सिंपैथी अब लगी ना सबको कि उस बच्ची के लिए लगी, है ना। तो ऐसा मत करो यार, है ना। ये पब्लिक बुद्धू नहीं है, पब्लिक को सब समझ में आता है। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार।